आचार संहिता खत्म होने के बाद झारखंड के सीएम चंपाई सोरेन अब एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी पाठशाला भी चल रही है। उनकी अध्यक्षता में प्रोजेक्ट भवन में विभिन्न विभागों की समीक्षात्मक बैठकें हो रही हैं। बैठक में विभिन्न विभागों के विकासात्मक योजनाओं की समीक्षा की जा रही है। बैठक में विभिन्न विभागों के मंत्री, सचिव समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद हैं। बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री अधिकारियों को विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए कई निर्देश दिए। पहले विधि व्यवस्था को लेकर बैठक हुई और इसके बाद सीएम की अध्यक्षता में ग्रामीण विकास, पेयजल, अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़ा वर्ग और कल्याण, कृषि, पशुपालन और सहकारिता समेत कई विभागों की समीक्षात्मक बैठक शुरू हो गई है। इस बैठक में मंत्री मिथिलेश ठाकुर, दीपक बिरुआ, बन्ना गुप्ता, रामेश्वर उरांव समेत तमाम मंत्री और अधिकारी मौजूद हैं। विभागवार समीक्षा की जा रही है। सहयोगी नीरज इस बैठक से अपडेट दे रहे हैं। नीरज, अब मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं और उनकी पाठशाला भी लगाई जा रही है। तमाम अधिकारी और मंत्री इसमें शामिल हैं। फिलहाल विधि व्यवस्था को लेकर बैठक संपन्न हो गई है। क्या निष्कर्ष निकला, किस तरह का निर्देश दिया मुख्यमंत्री ने? देखिए, बिल्कुल कह सकते हैं क्योंकि आचार संहिता अभी तुरंत खत्म हुआ है और पहली कह सकते हैं नए मुख्यमंत्री यानी कि चंपाई सोरेन की बैठक है इस लेवल की। और ये 2 दिवसीय बैठक में कई विभागों की जो है बैठक होनी है। इससे पहले जो 11:30 बजे लगभग जो बैठक शुरू हुई थी, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बैठक थी, जिसमें गृह सचिव, उसके साथ साथ जो डीजीपी हैं, मुख्य सचिव हैं, तमाम जो आला अधिकारी थे वो मौजूद थे। विभिन्न जिलों के डीसी, एसएसपी और एसपी उस बैठक में मौजूद थे और कई दिशा निर्देश जो थे वो चंपाई सोरेन जो कि राज्य के मुख्यमंत्री है उनकी ओर से दी गई है। और दिशा निर्देश के साथ साथ बहुत सारी बातें जो है वो भी कही गई है। और सबसे जो महत्वपूर्ण बात है उसमें से जो अवैध माइनिंग को लेकर जो है वो बातें कही गई है। और ये कहा गया है कि अवैध माइनिंग की जो शिकायतें लगातार मिलती रहती है, इससे राज्य की छवि खराब होती है, उस पर कहीं ना कहीं रोक लगनी चाहिए। क्योंकि आपने देखा होगा ईडी से संबंधित जो मामला साहेबगंज में निकलकर सामने आया था, उसमें कहीं ना कहीं राज्य का नाम जो था वो खराब होता हुआ दिख रहा था। कहीं ना कहीं इस ओर इशारा किया गया था और इस जो अवैध माइनिंग है उस पर कहीं ना कहीं रोक लगाने की बात कही गई है। साथ ही बिना चालान के जो माइनिंग की ढुलाई की जाती है उस पर जो है कार्रवाई करने की बात कही गई है। और जहां लीज दिया जाता है वहीं पे माइनिंग होनी चाहिए। अन्य जगहों पर अगर माइनिंग होती है तो उस पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही सभी जिलों के उपायुक्त को जो बालू घाटों के चिन्हित करके उनकी संख्या को बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और भी बहुत सारे जैसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर का सवाल उठता है, जिसमें चैन स्नैचिंग है। अगर पूरे राज्य की बात कर लो तो चैन स्नैचिंग की घटना लगातार बढ़ती हुई दिखाई दी है। इसको लेकर भी तमाम जिलों के जो एसएसपी हैं, एसपी हैं, उन्हें निर्देश दिया गया है ताकि इस तरह के घटनाओं पे रोक लगे। तो कई मायनों में जो है काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। कई दिशा निर्देश जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने दिया है। साथ ही विधि व्यवस्था को कैसे सुचारू रूप से चलाया जा सके, कैसे लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया जा सकते, इसको लेकर भी निर्देश दिए गए। साथ ही माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से जो है कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। तो काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक थी। तमाम जिलों के एसएसपी, डीसी को भी निर्देश दिए गए हैं। और क्योंकि राज्य के जो डीजीपी हैं अजय कुमार सिंह, मुख्य सचिव थे एल ख्यांगते, साथ ही अपर मुख्य सचिव हैं मुख्यमंत्री के अविनाश कुमार, गृह सचिव थे वर्णा दादल, तमाम जो आला अधिकारी थे वो बैठक में मौजूद थे। और बहुत सारे जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं और कहीं ना कहीं उस निर्देश को ग्राउंड लेवल पर लाने की जो है बातें कही गई हैं ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति लगातार उत्पन्न होती है राज्य में, उस पर कंट्रोल किया जा सके। और देखिए आज से बात करें तो क्योंकि राज्य में 3 से 4 महीने के बाद जो है विधानसभा चुनाव भी होने हैं, ऐसे में सरकार की ओर से तमाम वैसी योजनाएं हैं। अगर कहीं विभाग में लूप होल्स दिख रहा है तो उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल लाने के लिए भी इस तरह की बैठकें जो है वो आयोजित की जा रही है ताकि उससे पहले जो है तमाम विभाग व्यवस्थित किया जा सके और योजनाओं को जो है सुचारू रूप से लागू किया जा सके। तो इसको लेकर जितना जो है बैठकें तमाम तरीके से जो है की जा रही है। अभी कई और विभागों की बैठक हो रही है, उनके मंत्री भी मौजूद हैं। तो जो कुछ महीने अब बचे हैं, क्योंकि विधानसभा को लेकर फिर यहाँ आचार संहिता लागू हो जाएगा राज्य में, उससे पहले तमाम काम को निपटाना भी प्राथमिकता होगी। तो ऐसे में किस तरह के निर्देश विभागों के अधिकारी और उनके मंत्री को सीएम देते हुए नजर आ रहे हैं?
देखिए, पहले लॉ एंड ऑर्डर की बैठक समाप्त हो चुकी है और अभी जो बैठक चल रही है, जिसमें अगर बात करूं तो ग्रामीण विकास विभाग की बैठक चल रही है, पंचायती राज की है, महिला बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा, कृषि पशुपालन एवं सहकारिता, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, ऊर्जा विभाग, राजस्व निबंधन विभाग, कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग, स्वास्थ्य चिकित्सा एवं परिवार कल्याण विभाग, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, श्रम नियोजन समेत कई विभाग की जो है वो अभी समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें जो विभाग के मंत्री हैं, जिसमें अगर बात कर लूँ तो दीपक बिरुआ है, बन्ना गुप्ता हैं, रामेश्वर उरांव हैं, जो जितने भी अभी मंत्री हैं वो तमाम अंदर जो बैठक चल रही है उसमें मौजूद है। संभवतः विभागवार तरीके से जो है वो बैठक अंदर सुचारू रूप से चल रही होगी और जो जो गलतियां हैं या फिर जो योजना है जिसको लेकर अभी तक जो कमियां रह गई हैं या फिर जो योजना है जिसमें बहुत सारे जो बातें हैं वो क्लियर होनी चाहिए, इसको लेकर जो है दिशा निर्देश दी जा रही है। बहुत सारे जो अधिकारी हैं योजना से संबंधित वो भी अंदर बैठे हुए हैं, अंदर जो है बातें चल रही है और निर्देश दिए जा रहे हैं। तमाम विभागों के जो मंत्री हैं वो भी अपने लेवल से जो है क्या कुछ कमियां रह गई, क्या कुछ फंड्स की कमी है या फिर और क्या कुछ होना चाहिए उस योजना को ग्राउंड लेवल पर ले जाने के लिए, उस योजना को और जो है प्रभावी रूप से लागू करने के लिए, तो इसको लेकर जो है तमाम बातें जो बैठक अंदर चल रही है, समीक्षात्मक बैठक उसमें रखी जा रही है ताकि आगे जो 3-4 महीना है उसमें कहीं ना कहीं सरकार अपनी जो योजना है वो ग्राउंड लेवल पर लाए, लोगों तक जो योजना का लाभ पहुंचना चाहिए वो पहुंचाने की कोशिश की जाएगी और जो योजना का लाभ उन लाभुकों तक नहीं पहुँच पाया उन लाभुकों तक पहुँचने की कोशिश की जाएगी। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जो है बैठक की जा रही है। आज दूसरी बैठक शुरू हो रही है, कल भी बहुत सारे बैठक जो है आयोजित की जानी है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ही करेंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण हो गया है आचार संहिता खत्म होने के बाद और कह सकते हैं लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद और विधानसभा शुरू होने से पहले ये काफ़ी महत्वपूर्ण बैठक माना जा रहा है। चलिए नजर बना रखिए नीरज, फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, विभागवार समीक्षा कर रहे हैं मुख्यमंत्री हेमंत चंपई सोरेन और तमाम अधिकारियों और मंत्रियों को निर्देश भी दे रहे हैं, चूंकि अब विधानसभा के चुनाव राज्य में होने हैं और उससे पहले तमाम जो पेंडिंग काम विभागों के हैं उसे लेकर निर्देश दिया जा रहा है कि उन विभागों में वो काम समय पर पूरा कर लिए जाएं ताकि जब राज्य चुनाव में जाए उससे पहले तमाम जो सरकार की मंशा रही है, जो इरादा रहा है, वो तमाम काम पूरे हो जाएं, तमाम योजनाएं पूरी हो जाएं। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च और इनोवेशन और के कल्चर को बढ़ावा देती है और यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 1000 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 100 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। 26 से अधिक पेटेंट पब्लिश्ड हुए हैं और 3 पेटेंट ग्रांट भी हो चुके हैं। और यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट 100 से अधिक किताबें पब्लिश भी कर चुके हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट्स को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेजॉन, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन और जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गया है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निशार अख्तर को अमेजॉन से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड से 44 लाख 50 हजार का पैकेज मिला है। वहीं सुमन गुप्ता को पालो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेजेस से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।